नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डिजीज सर्वाइकल। दोस्तों, देखा जाता है कि ये बीमारी आज बहुत लोगों में हो रही है, चाहे हम महिलाओं की बात करें, हम पुरुषों की बात करें या छोटे बच्चों की बात करें, ये सभी में दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। हर व्यक्ति हर गर्दन दर्द को सर्वाइकल समझ लेता है। दोस्तों, अगर गर्दन दर्द हुआ है और वो एक दो दिन में ठीक हो जाता है तो वो सर्वाइकल नहीं है, वो केवल एक गर्दन दर्द मात्र है। अगर यही दिक्कत यानी कि गर्दन दर्द आपको लगातार रहे तो आपको सर्वाइकल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति सोचता है कि सर्वाइकल एक प्रकार का ही होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्वाइकल 4 प्रकार का होता है: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, यानी कि जो वर्टिब्रा है उसमें सूजन हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इसमें जो वर्टिब्रा है वो जकड़ जाता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, इसमें जो वर्टिब्रा है मन का है वो टूट जाता है। और जो चौथा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इसमें जो टूटा हुआ मन का है वो दूसरे मनके पर चढ़ जाता है। इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के नाम से जानते हैं। ये चारों ही क्रम से आने वाली बीमारियां हैं, यानी कि सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा, उसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस होगा और लास्ट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होगा। सर्वाइकल जब भी होगा वो गर्दन में होता है, यानी कि गर्दन से शुरू होगा। यहां हमारी सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा होती है, C1 to C7। जब यहां पर किसी प्रकार का प्रेशर पड़ जाता है, वैसे तो सर्वाइकल स्पाइन के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन देखा जाता है या तो ये सर्वाइकल रीजन में होता है या लंबर रीजन में होता है। जब भी सर्वाइकल होगा, हाथों में सुनपन होना, उंगलियों में झंझनाहट जैसा होना, हेडेक होना, चक्कर आना, वॉमिटिंग हो जाना। कई बार सर्वाइकल के कारण से इतने ज्यादा चक्कर आते हैं कि व्यक्ति गिर भी जाता है। और सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमारी गलत आदतों का परिणाम है जो हम डेली रूटीन में करते हैं। जो लोग ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, स्कूटर बाइक पर ज्यादा ड्राइव रहती है या कार भी ड्राइव करते हैं, उनका बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है। या जो स्कूटी बाइक चलाते समय हेलमेट हम यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। या हम जब सोते हैं तो सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं, हम लेटकर टीवी देखते हैं, हम फोन पर बहुत ज्यादा बात करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण आज है कि आज हम चाहे बच्चों को देखिए, बड़े व्यक्ति की बात करें या महिलाओं की, निरंतर फोन पे घंटों बातें करते हैं और गलत पोस्चर हो जाने के कारण से सर्वाइकल हो जाता है। या जब हम लेटते हैं, हम मोटा तकिया लगाकर लेटते हैं। ये जैसे हम लेटकर टीवी देख रहे हैं तो पहले हम एक तकिया लगाते हैं, फिर 2 लगा लेते हैं। यानी कि अगर हम मोटा तकिया लगाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सर्वाइकल होने का। इसलिए लेटकर टीवी नहीं देखना। ड्राइविंग करते समय बैठने का पोस्चर ठीक होना चाहिए। आपका हेलमेट ठीक नहीं है, वो आप चेंज करें। अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज जरूर रखें। आज ये बहुत बड़ा कारण है कि हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और हमें इस प्रकार की समस्या आ जाती है। सर्वाइकल जब भी होगा तो जैसे मैंने बताया कि चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग भी हो जाती है। कई बार तो इतना पेन होता है कि व्यक्ति को किसी भी पोजीशन में आराम नहीं मिलता। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, एक्सरे कराया जाता है और कहा जाता है कि आपको सर्वाइकल हो गया है। तो मैं आपको फिर कहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सर्वाइकल भी ठीक हो सकता है, चाहे आपको कितना ही क्रॉनिक क्यों ना हो गया हो। आपको अपना पोस्चर ठीक करना है, आप जहां गलतियां कर रहे हैं वो आपको ठीक करनी है। आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर लैपटॉप पर दिन भर काम रहता है, 8-8 घंटे 10 घंटे लगातार वर्क करते हैं। जब हमारी इस प्रकार की पोजीशन बनती है, हम झुककर बैठते हैं, उंगलियों का वर्क ज्यादा रहता है, तो हमारे हाथों पर प्रेशर ज्यादा आता है और जिसके कारण से सर्वाइकल हो जाता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता, उसे पता ही नहीं चल पाता कि उसको दर्द हुआ तो हुआ क्यों। आप चाहे महिलाओं की बात करें,
अगर वो घर में काम कर रही होती है तो उनका पूरा दिन खड़े होकर किचन में बीत जाता है। सुबह आँख खुलती है तो किचन में होती है और सोती है जब तक वो किचन में ही लगी रहती है। कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, घर के जो भी अन्य काम है वो सब इस प्रकार से हो गए, सारे रॉन्ग पोस्चर में रहते हैं, जो सर्वाइकल होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। स्कूल के बच्चों की बात करें, उनके आज जो बैग हैं उनमें इतना वेट होता है, उसके कारण से उनको सर्वाइकल हो जाता है। आज देख रहे हैं निरंतर 10-10 साल के बच्चों को सर्वाइकल हो गया है, जिसमें बैग एक बहुत बड़ा कारण है। आज जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, उनकी गर्दन ज्यादा झुकती है, उनका पोस्चर गलत पोजीशन में होता है, उनकी स्पाइन मुड़ जाती है एक तरीके से कहें, जिसके कारण से उनको सर्वाइकल हो जाता है। अगर आपको सर्वाइकल हो गया तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज सिखाता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, तो उससे आपका सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीधे खड़े होना है और अपने हाथ की मूवमेंट करानी है। इस प्रकार से आप करा सकते हैं, दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही दूसरे हाथ से धीरे धीरे करना है। बहुत प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज, जितना भी हमारा ये सर्वाइकल है वो ठीक हो जाएगा इससे। और दोनों हाथों को इस प्रकार से, जिससे कि हमारा जो शोल्डर ब्लेड है ये मूवमेंट करे दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही जब हम करेंगे तो कोहनी हमारी आगे आगे मिलनी चाहिए, और ऐसे ही वापस इस प्रकार से दोनों हाथों को सीधा करना है और एक दूसरे को प्रेशर देना है इस प्रकार से, ऐसे इधर। ये करने के बाद आपको सीधा खड़ा होना है, या बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अपनी नेक को पीछे ले जाना है, यानी कि साइड में, लेफ्ट साइड, अपनी चिन हमारे शोल्डर पे लगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ऐसा आप शुरू में 8 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर हमें अपनी गर्दन को लेफ्ट शोल्डर पे रखना है इस प्रकार से, और इसको मूव करना है। जब हम करेंगे, हम गलतियां क्या करते हैं कि हम पूरी गर्दन को मूव करते हैं, जिसके कारण से हमें चक्कर आते हैं। पेशेंट निरंतर कंप्लेंट करते हैं कि जब मैं ये एक्सरसाइज करता हूं तो मुझे चक्कर आते हैं। तो इसका सही जो तरीका है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इस प्रकार से आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। कुछ सावधानी जरूर रखनी है। अगर आप मोटा तकिया लगाते हैं वो आप ना लगाएं। आप सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं, आपको नहीं सोना। और अभी आपको मैं सिखाने वाला हूं न्यूरोथेरेपी के छोटे से ट्रीटमेंट। अगर आप ये ट्रीटमेंट और ये एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित ही आपकी सर्वाइकल की समस्या ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम ये ट्रीटमेंट। पेशेंट को कुर्सी पे या स्टूल पर इस प्रकार से बिठाना है, और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है। ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से यहाँ रब करना है। करने का तरीका देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले लेफ्ट साइड करना है, उसके बाद राइट। तरीका वही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमें अपने अंगूठे और उंगली को इस प्रकार से रखना है, और हमें यहाँ पर इस प्रकार से ये क्लॉकवाइज करते जाना है। कोहनी तक हम करेंगे बहुत पास पास। जब भी सर्वाइकल होता है तो इस सर्वाइकल वर्टिब्रा से इधर कुछ नर्व जा रही होती है, जो हमारी हाथों की उंगलियों तक जाती है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और हाथ में सुनपन, दर्द महसूस होता है। जब हम ये करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ बढ़ जाता है और सारी ये वो ठीक हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त ये पॉइंट है सर्वाइकल वालों के लिए। सर्वाइकल में तुरंत आराम मिल जाता है। पास 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 करने। इस प्रकार से ये करना है हमको। जब भी सर्वाइकल होता है तो ये पूरा एरिया, ये नेक वाला जो एरिया है, ये पूरा स्टिफ हो जाता है। यहाँ जो नसें हैं उनमें जकड़न महसूस हो जाती है, जिससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद में हमें ये नेक घिसाई भी करनी है, और करने का तरीका आप देख ही रहे हैं। अपने हथेली की मदद से, यानी कि इस वाले भाग से हमें ये पूरी नेक की हल्की हल्की घिसाई करनी है, जिससे इधर जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, यहाँ जकड़न स्टिफनेस हो गई है,
वो सब ठीक हो जाती है। फिर इस प्रकार से और जब भी सर्वाइकल होता है तो यहाँ ये जो हड्डी है जिसे हम थोरासिक वर्टिब्रा बोलते हैं, इसका ऊपर वाला भाग T1 होता है, ये T2 होता है। यहाँ पर ये दिक्कत होती है, कुछ लोगों का ये जो भाग है बहुत उभरा हुआ होता है, तो यहाँ हमें अपने अंगूठे से अच्छे से रब भी कर देना है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे जैसा हम करते हैं। तो करते करते व्यक्ति को बहुत आराम फील होता है। ये करने के बाद हमें दोनों हाथ यहाँ रखने हैं और अपने अंगूठे की हेल्प से, हथेली और अंगूठे की हेल्प से यहाँ की जो मसल्स हैं उनको 6 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर धीरे से छोड़ना है, रिलैक्स कराना है, फिर 6 सेकंड के लिए यहाँ दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर 6 सेकंड के लिए दबाना है, फिर छोड़ना है। उसके बाद इस प्रकार से हमें इसको रिलैक्स कर देना है। बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट सर्वाइकल के लिए, करने के तुरंत बाद पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। आप ट्राई ज़रूर। दोस्तों अभी आपने देखी कुछ सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज और न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट्स। अगर ये एक्सरसाइज और ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करते तो चाहे आपको सर्वाइकल किसी भी स्टेज पर क्यों ना पहुंच गया हो, चाहे आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोल दिया हो, आपको कॉलर पहनने की सलाह दे दी गई हो, आप रोज पेन किलर ही क्यों ना खा रहे हो, आपकी पेन किलर भी छूट सकती है, आपने जो कॉलर लगाया हुआ है वो भी छूट सकता है, और जो आप इस असहनीय पीड़ा से बहुत दिनों से पीड़ित हैं वो भी समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और जो आप सर्वाइकल जैसी समस्या से निरंतर जूझ रहे हैं वो भी आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।